गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, टाइम एंड डिस्टेंस। मेरे चैनल पर हमेशा से लोगों की डिमांड रही है कि सर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, तो आज फाइनली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 1। सबसे पहले 14 अगस्त का दिन है आज, अखंड भारत दिवस है आज। उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अखंड भारत दिवस के बारे में आपको पता होगा शायद क्यों मनाया जाता है, बाद में बात करेंगे। शुभकामनाएं सभी को। आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 1। शांति से सुनना मैं क्या क्या कह रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज बिल्कुल बेसिक से बॉटम से स्टार्ट करेंगे। ये टाइम एंड डिस्टेंस जो है ना, ये एसएससी बैंकिंग एग्जाम के लेवल का है। इवन कैट एग्जाम तक आप क्लियर कर सकते हैं इस टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिस पर। बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करूंगा और एक टॉप लेवल तक जाएंगे हम, बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे हम, बहुत शानदार। टाइम एंड डिस्टेंस के बड़े से बड़े क्वेश्चन की गहराइयों में जाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बेसिक्स, एक एक ट्रिक, सब कुछ एक एक चीज़ आपके सामने खोल कर रखूंगा। एक एक क्वेश्चन के 3-3 मेथड, 4-4 मेथड, सारा ज्ञान आपके सामने खोल कर रखूंगा मैं, एक एक चीज़। जिन क्वेश्चंस में आपको लगता था नामुमकिन सा कि इन क्वेश्चन में तो यार शॉर्ट नहीं हो सकता, उन क्वेश्चन को भी मैं मुमकिन बना दूंगा, संभव बना दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने में बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब मेरे को अंदर से बड़ा अच्छा फील हो रहा है, सच बता रहा हूँ, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जल्दीबाजी मत करना। जल्दीबाजी में सीख नहीं पाओगे आप। जल्दीबाजी यदि मैं करूँगा तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं क्लास में मज़ा आ जाए आपको, सिर्फ इतना सा टास्क नहीं, मज़ा तो आएगा ही आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये 1 घंटे का टाइम पता नहीं लगने दूंगा मैं कहाँ गया। ऐसी ज्ञान की बिल्कुल शेयरिंग करेंगे हम, समझ आ रही है बात? नॉलेज फुल ऑफ नॉलेज गेम चलेगा, बिल्कुल ज्ञान की बातें होंगी, गहराइयाँ ज्ञान की, एक एक ज्ञान की, समझ आ रही बात? अब सबसे पहली चीज़, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइए, है ना, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, मेरी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ आपको टाइम एंड डिस्टेंस की 2 PDF मिलेंगी, एक मेन वाली PDF और एक प्रैक्टिस वाली PDF। मेन वाली PDF के क्वेश्चंस मैं सारे यहाँ पर करवाऊँगा एक एक, और उसी के रिलेवेंट प्रैक्टिस वाली PDF के क्वेश्चंस आपको घर पे करना है। दोनों शीट के पीछे आंसर शीट अटैच्ड है लास्ट वाले पेज पर। बहुत शानदार PDF बनाई है, बिल्कुल अपडेटेड, बहुत शानदार। इतने शानदार तरीके से एक एक टाइप को, मतलब इतनी भीड़ में से एक प्रकार के टाइप को सिलेक्ट कर करके, इतनी भीड़ में से एक एक टाइप को सिलेक्ट कर करके बहुत शानदार तरीके से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बनाया है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब आपको जानना है कि सर हम किस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। आपके पास मेरी PDF अवेलेबल है ना। वो जो प्रैक्टिस शीट वाली जो PDF है ना, सॉरी मेन वाली PDF है। प्रैक्टिस शीट तो इजी क्वेश्चन दिए मैंने, जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा मेन PDF में वो अच्छे क्वेश्चन है। तो मेन PDF उसको डाउनलोड करके आप देखिए एक बार, तो आपको पता लग जाएगा कि किन गहराइयों तक कितने टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं और कितने लेवल तक टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ेंगे। सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा। लंबी यात्रा चलने वाली टाइम एंड डिस्टेंस की जल्दी भागना मत। आराम का काम है, बहुत मज़ेदार काम है, बिल्कुल डिसिप्लिन का काम है, विथ फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा होने वाली है। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहली चीज़ें होती हैं कि सर, दूसरी चीज़, ये क्लास एसएससी बैंकिंग हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के लिए, इवन कैट एग्ज़ाम कमिट कर रहा हूँ मैं। इवन कैट एग्ज़ाम के बारे में सुना है आपने? IIM कॉलेजेस जो मिलते हैं, मैनेजमेंट के सबसे हाई लेवल के कॉलेज जो मिलते हैं ना, वो कैट एग्ज़ाम तक की तैयारी हो जाएगी आपकी यहाँ पर। समझ आ रही बात? अब यदि व्यापम वाले बच्चे हमारे हैं, स्टेट लेवल वाले बच्चे हमारे हैं, बिहार स्टेट, यूपी स्टेट, जितने भी, तो स्टेट लेवल के बच्चे भी मेरे साथ चल सकते हैं इस क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं जब यहाँ से वहाँ जा रहा हूँगा तो आप यहाँ से वहाँ तक जाएँ केवल, उसके बाद साइड में हो जाए। लेकिन आपको मज़ा आएगा, लिटरली आप आगे जाना चाहोगे कि नहीं सर और आगे जाना है हमें, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, सच बता रहा हूँ। मैथ्स से प्यार हो जाएगा यदि कंटिन्यूस क्लास देखी तो, ठीक है ना। तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम वाले जो बच्चे हैं, जिनका एग्ज़ाम का लेवल कम होता है, वो भी मेरे साथ चल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। समझ आई इतनी सी बात आप लोगों को, है ना, क्लियर है? तो स्टेट लेवल के बच्चे भी आए, बहुत मज़े से पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए,
तो अब सबसे पहली चीज़ टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक्स। सर बेसिक्स तो बताओ। टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक्स में देखो अब दुनिया बदल चुकी है। आज से 8-9 साल पहले, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने जनवरी 2011 से पढ़ाना स्टार्ट किया था। जनवरी 2011 से, ये 10 साल हो गए मेरे को 2020 में पढ़ाते पढ़ाते। मैंने मैथ्स से मैथ्स पढ़ाया। मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई मैथ्स नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया। देखो मैं थोड़ा फिट रहता हूँ तो मेरी उम्र कम दिखती है आपको। ठीक है, 10 साल से कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ। मैंने मैनेजमेंट का मैथ्स पढ़ाया, इंजीनियरिंग का मैथ्स पढ़ाया मैंने, M1 M2 M3, BSc ग्रेजुएशन वाला जो होता है ना मैथ्स, वो मैथ्स पढ़ाया मैंने। मैनेजमेंट का मैथ्स पढ़ाया मैंने। MBA का जो मैथ्स होता है ना, MBA का स्टैटिस्टिक्स होता है ना, वो सब पढ़ाया मैंने मैथ्स। BCA MCA, ऐसा कोई मैथ्स नहीं हो जो मैंने छोड़ा। हायर लेवल का मैथ्स पढ़ाया, NDS EDS, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, सब कुछ मैथ्स पढ़ाया मैंने। 2011 से अभी तक मैं मैथ्स ही मैथ्स पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली। और लिटरली बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 2011 से आज तक ऑन एन एवरेज मैंने डेली 8 घंटे तो क्लास ली होंगी। मैक्सिमम मैंने पर डे 12 घंटे पढ़ाया है। 12 से 13 घंटे पर डे पढ़ाया है, मेरा रिकॉर्ड है 13 घंटे मैक्सिमम पढ़ाने का। तो 8 से 9 घंटे तो ऑन एन एवरेज रेगुलर में 2011 से पढ़ा रहा हूँ अब तक। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। तो 8-10 साल पहले जब हम पढ़ते हैं ना तो बड़ा, हाँ तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ था कि 8-10 साल पहले जब हम पढ़ाते थे तो बेसिक बताओ, कैसा एक ट्रेंड था पढ़ाने का कि पहले बेसिक बताओ, फिर ये बताओ, फिर फॉर्मूला बताओ, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करो। देखो 10 सालों में दुनिया बदल चुकी है और आने वाले 10 सालों में तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे हम, है ना? ठीक है, दुनिया बदल चुकी है। अब ऐसा नहीं है, टीचर शिक्षक जो है ना वो पढ़ाते पढ़ाते इतना धुरंधर हो गया है, इतना एक्सपर्ट हो गया है, कहीं से भी उठा के बहुत अच्छे से आपके दिमाग में डाल सकता है। एक टीचर जो लंबे समय से मेहनत कर रहा है, समझ आ रही बात? तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक्स वाला फंडा जो है ना, आपकी एक सोच है, उसको साइड में रखो आप। मैं जो बता रहा हूँ वही सीखना है, वहीं से इनिशिएट करेंगे हम बहुत अच्छे से। क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब बेसिक्स की बात करूँ तो फॉर्मूला, भैया टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आराम से शांति से बैठ जाओ। जैसे आप PVR में मूवी देखने जाते हो, इंदौर के PVR में मूवी देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? चलो नहीं देखी होगी, छोड़ो, ठीक है, अभी तो कोरोना है ना, बात की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मूवी देखने जाते हैं ना, मस्ती से बैठते हैं, मस्त पिक्चर चल रही है, बस मैं पिक्चर ही चलाऊंगा शानदार ज्ञान की, मज़ेदार। आपको बस बैठ के देखना है, मज़ा आ जाएगा। अखंड भारत दिवस है आज, चलो, और कल तो आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन भारत देश आज़ाद हुआ था, उस दिन भी क्लास लगेगी हमारी 15 अगस्त को, है ना? चलो अब इसके बेसिक की बात करो तो सबसे बेसिक तर इसमें एक फॉर्मूला होता है कि भैया चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आराम से शांति से, भागने दौड़ने वाले मेरे साथ काम नहीं कर पाएंगे, समझ आई बात? ठीक है, और जिनको लगता है कि मेरे को बहुत आता है, मैं लो लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार मेरी शीट जो है ना PDF, उसके दर्शन कर लो एक बार, ऐसे हाथ जोड़ लो स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस लेवल तक जाने वाले। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस अपना शांत रखें, है ना? ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको चाल बोलते हैं, इसको दूरी बोलते हैं, इसको समय बोलते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना, ये बता दो। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये बता दो। तो ये फॉर्मूला कोई ऊपर से भगवान ने नहीं बरसाया, ये फॉर्मूला हमने इंसानों ने ही बनाया। देखो मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं आपको बताता हूँ। इसको छोड़ो, मैं एक टास्क दे रहा हूँ आपको, है ना? एक टास्क दे रहा हूँ। बाइक तो चलाते होंगे आप, कई लोग कार चलाते होंगे, बड़े लोग बाइक तो चलाते होंगे या फिर साइकिल तो चलाते ही होंगे। मान लो आपको 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मैंने बोला ना अरिथमेटिक किया है, प्रैक्टिकल होने का गेम है। कितना प्रैक्टिकल हो सकते हो आप, समझ आ रही है बात? है कितना प्रैक्टिकल हो सकते हो, है ना? सब वास्तविक जो रियल सिचुएशन से ना, रियल इंसिडेंट से, उनके ऊपर बेस्ड है पूरा ये टॉपिक। बहुत शानदार टॉपिक है, सुनो। तो ये फॉर्मूला कैसे बना? अब एक सिचुएशन, एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको। आपको 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में, सुन रहे हो? आपको 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में। 200 किलोमीटर कितने टाइम में जाना है? 2 घंटे में। किस स्पीड से गाड़ी चलाओगे? दिमाग चलाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर सोचो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इमेजिन करो। जैसे मान लो आपको, यस वेरी गुड एग्जांपल, इंदौर से भोपाल जाना है। इंदौर से भोपाल तक की दूरी 200 किलोमीटर है ना? मान लो आपको इंदौर से भोपाल 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में, 2 घंटे में पहुंचना है।
इंदौर से भोपाल 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में, किस चाल से गाड़ी चलानी पड़ेगी? अरे यार 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में, किस चाल से गाड़ी चलानी पड़ेगी बता दो ज़रा मेरे को। 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में, किस चाल से गाड़ी चलानी पड़ेगी? 100 की चाल रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी प्रति घंटा? 100 की चाल प्रति घंटा, सोचो ना 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे, यदि 2 घंटे में 200 तो प्रति घंटा 100, प्रति घंटा 100। तो चाल, हम चाल किसे कहते हैं? हम चाल कहते किसे हैं? गाड़ी की चाल किसे कहते हैं? कि भैया 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा उसे कहते हैं हम चाल। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा उसे कहते हैं चाल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाइक जा रही है, जैसे आप गाड़ी चलाते होंगे नॉर्मली 40-50 की स्पीड से बाइक चलती है नॉर्मली शहर में 40-50, तो 40 की चाल से आप बाइक चला रहे हो, तो 40 की चाल का मतलब क्या हुआ कि भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना चले जाओगे? 40। समझ आई बात? या फिर 50 की चाल से गाड़ी चला रहे हो, तो 50 की चाल से गाड़ी चलाने का मतलब होता क्या है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना चले जाओगे? 50। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? 1 घंटे में कितना चले जाओगे? 50। क्लियर है इतनी सी बात? तो वही मैं पूछ रहा हूं कि मैं टास्क दे रहा हूं आपको, आपको चाल दूरी समय से मतलब ही नहीं है, आपको तो प्रैक्टिकली इंदौर से भोपाल जाना है, 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में। समझ आ रही बात? 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में, 2 घंटे हैं 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो बताओ प्रति घंटा 100 की चाल रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? तो जब मैंने आपको बोला कि 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, टाइम है 2 घंटा, तो आपने हिसाब लगाया, प्रैक्टिकली हिसाब नहीं लगाया, अंदर से आया, अंदर से कि 200 किलोमीटर दूरी तय करनी है 2 घंटे में। तो बताओ जरा प्रति घंटा चाल 100 की रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? यदि 2 घंटे में 200 तो 1 घंटे के हिस्से में 100 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बताइए, जब मैंने आपको 200 किलोमीटर की दूरी बता दी, 2 घंटा समय बता दिया, तो आपने चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा अपने आप इमेजिन कर ली कि नहीं कर ली? क्या आपने कोई फॉर्मूला सोचा निकालने से पहले? नहीं, नहीं सोचा तो बहुत गलत है, नहीं सोचना चाहिए। मैंने क्या बोला? बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओ। जब आपको 200 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है, तो प्रति घंटा चाल कितनी रखोगे? बताओ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखोगे कि नहीं रखोगे? आपको 200 किलोमीटर जाना है 2 घंटे में, तो बताइए प्रति घंटा 100 की चाल रखोगे नहीं रखोगे? तो जब मैंने आपको 200 किलोमीटर दूरी दी, 2 घंटे का समय दिया, मैंने आपको क्या दी? 200 किलोमीटर की दूरी दी मैंने कि भैया 200 किलोमीटर जाना है, कितने टाइम में? 2 घंटे में। क्लियर? इसको देख, आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बिना फॉर्मूला लगाए आपने 100 निकाला कि नहीं निकाला? आपके दिमाग ने प्रति घंटा 100 आंसर दिया कि नहीं दिया? तो आपके दिमाग ने 100 कहां से लाया? कहां से लाया? आपके माइंड ने एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया है। आपके दिमाग ने वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन क्या किया? आपके दिमाग ने एक्चुअली 200 में 2 से भाग दिया है, तब जाके वो आया है 100। ये जो 100 आपको मिला ना, 200 किलोमीटर 2 घंटे में, अंदर से आवाज आई प्रति घंटा 100 की चाल से गाड़ी चलनी पड़ेगी। तो ये 100 दिमाग में किस गणित के रास्ते से होकर आया? आपके दिमाग ने 200 में 2 से भाग ही दिया है, तो 200 में 2 से भाग दे के आपकी चाल आई 100। समझ आई बात? ये गणित, तो ये फॉर्मूला हमारे अंदर है। बताओ, ये 200 किलोमीटर दूरी है, ये 2 घंटा समय है और 100 चाल है कि नहीं है? तो जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे अंदर है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत छोटी सी चीज़, बहुत बेकार सी चीज़ मैंने बताई है, जो शायद आपके कोई काम की नहीं है, लेकिन मेरी आदत है कि मतलब एक एक चीज़ में ओपन करके रखूँ आपके सामने। मज़ा आता है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ होती है मेरे लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई काम की चीज़ नहीं है, नहीं बताता तो भी काम चल जाता, ठीक है ना? लेकिन बताया कि जो फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले भगवान ने नहीं बरसा है, ये फॉर्मूले सब हमने ही बनाए हैं ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हमारे अंदर है ना? ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मैं बात करूं, ठीक है, यहीं से फिर 2-3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। क्या क्या 2-3 फॉर्मूले बन जाएंगे? देखिए, दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये टी इधर आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बताओ दूरी बराबर चाल गुणा समय आएगा कि नहीं आएगा, है ना? दूरी बराबर चाल गुणा समय आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब समय का वैल्यू निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल आएगा कि नहीं आएगा? ये आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका लोड दिमाग पे लेना ही नहीं है, बस मैंने दिखाया, भूल जाओ आप। ये फॉर्मूला नहीं रटना, मेरे को पता है कि ये फॉर्मूला बहुत इजी है आप लोगों के लिए। कई लोग बोल रहे होंगे सर हमको तो ऑलरेडी आता है, बहुत अच्छी बात है, आता है, तो मेरा काम है पढ़ाना, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, है ना? ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले ऐसे बन जाते हैं, 2-3 फॉर्मूले अलग अलग रटने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने कुछ ना बोला और ना आपने कुछ सुना, बस भूल जाओ। अब मैं आगे आता हूँ। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक और बेसिक की बात करोगे तो यूनिट का कन्वर्जन आ जाएगा बेसिक में। किलोमीटर को मीटर में कैसे लिखें, है ना, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे लिखें, तो बहुत सारी यूनिट्स होती है ना। घंटे को सेकंड में कैसे लिखें, मिनट को सेकंड में कैसे लिखें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे लिखें, है ना, बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन हो गए। तो ये कन्वर्जन में अलग से नहीं बताने वाला आपको, ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में समझाते जाऊंगा। कन्वर्जन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए अलग से मैं रामायण कथा नहीं करूंगा यहाँ पे कि बड़ा सा टफ काम कर दिया कि ये लो भैया ये लोड है आपके ऊपर रटना, नहीं। वो चीज़ बहुत सरल है, इसलिए मैं उसको काउंट ही नहीं करता हूँ। वो तो क्वेश्चन करते करते ही मैं आपके दिमाग में बहुत इजीली फिट कर दूंगा। समझ आ रही बात, यूनिट कन्वर्जन, तो वो बेसिक छोड़ दीजिए आप, है ना, ठीक है। बाकी नॉलेज की बात करोगे, बहुत सारी यूनिट्स होती है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। फिजिक्स में पढ़ा था मैंने 11th क्लास में, है ना। यूनिट्स गहराई में जाओगे यूनिट्स की तो ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स है, मैं एक एक करके आपको बताते जाऊंगा, है ना। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, है ना, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, एटोमीटर, अरे न जाने कैसी कैसी यूनिट्स है, ठीक है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, चाल, दूरी, समय। ये अरिथमेटिक में सवाल बनते कहाँ से हैं, ये अरिथमेटिक में सवाल बनते कहाँ से हैं, हमारे आसपास जो रियल में घटनाएं होती हैं ना, हमारे आसपास जो प्रैक्टिकली इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे आसपास जो रियल में घटनाएं होती है ना, प्रैक्टिकली इंसिडेंट्स होते हैं, उन्हीं वास्तविक घटनाओं के ऊपर सवाल लिखा जाता है। समझ आ रही है बात, क्लियर, वहां सवाल बनेंगे। अब चाल, दूरी, समय में सवाल कैसे बनेंगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, है ना, चाल, दूरी, समय में सबसे ज्यादा सवाल वहां से बनेंगे जहां पे डिस्टेंस होता है कांस्टेंट। शांति से एक एक चीज बताऊंगा। कांस्टेंट यानी कि अचर बोलते हैं ना हिंदी में, अचर जो एक समान रहे, बदल लेना, है ना, अचर, ठीक है, कांस्टेंट। जहां डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, सेम हो हमेशा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या कहानी है यार, मतलब इसके ऊपर सवाल ज्यादा क्यों बनेंगे। डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो, डिस्टेंस ना बदले, दूरी समान रहे, इसके ऊपर ज़्यादा सवाल क्यों बनेंगे सर, एक सवाल। तो मैं बता दूं, देखो चाल, दूरी, समय में ऐसा है, वास्तविकताओं में इस पृथ्वी पर, हमारी इस दुनिया में जो घटनाएं अक्सर ज़्यादा होती है, उनके ऊपर अरिथमेटिक में सवाल ज़्यादा बनेंगे। हमारे माहौल में, हमारे आसपास में, हमारी सराउंडिंग्स में जो वास्तविक घटनाएं ज़्यादा होती है ना, उनके ऊपर सवाल ज़्यादा बनेंगे। अब समय, दूरी, चाल को लेकर वास्तविक घटनाएं ज़्यादा क्या होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस को हर एक इंसान जी रहा है हर दिन। इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हर एक इंसान हर दिन जी रहा है। कैसे? हर एक इंसान कहीं ना कहीं हर दिन घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, हर एक इंसान कहीं ना कहीं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एक ही दूरी पे बार बार आ रहा जा रहा। बताओ है कि नहीं है? या फिर कोई कोचिंग, आप कोचिंग जा रहे हो, आप डेली अपने रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, कांस्टेंट डिस्टेंस आप भी सफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हर दिन एक समान दूरी को तय नहीं कर रहा, हर दिन लगातार कंटिन्यूसली, दिन बाय दिन। हर कोई बड़े आदमी है तो वो इंदौर से फ्लाइट से दिल्ली जाते हैं, इंदौर से फ्लाइट से कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं सुबह, और वापस शाम की फ्लाइट से दिल्ली से इंदौर आते हैं। आपके जीवन में क्या अभी ऐसा दिन आएगा कि आप सुबह इंदौर से निकल रहे हैं फ्लाइट से दिल्ली, और दिल्ली से वापस आ रहे हैं शाम में इंदौर? इंसान कुछ भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी इंसान, इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, कांस्टेंट डिस्टेंस को जी रहा है। किसी को भी देख लो, आप एक चपड़ासी को देख लो, एक करोड़पति को देख लो, अरबपति को देख लो, किसी को भी देख लो, तो हर एक इंसान एक कांस्टेंट डिस्टेंस को जी रहा है। तो जो घटनाएं हमारी प्रैक्टिकल दुनिया में ज़्यादा बार होती है ना, उनके ऊपर सवाल बनते हैं ज़्यादा। समझ आई बात मैंने क्या कहा? क्लियर? तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे सवाल बहुत ज़्यादा बनेंगे। समझ आ रही बात? मतलब पूरी शीट में मैं आपको काउंट करवाते जाऊंगा हर एक टाइप में कि देखो भैया कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस। समझ आ रही बात? क्यों सवाल ज़्यादा बनेंगे? क्योंकि ज़्यादा बार होती है घटनाएं, है ना। अब सुनो आगे, चलो। तो हमारा टाइप फर्स्ट जो है ना, वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर ही आधारित है। हमारा टाइप फर्स्ट जो है ना, वो डिस्टेंस कांस्टेंट पर ही आधारित है। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। चलिए, तो टाइप फर्स्ट है, शीट का जो टाइप फर्स्ट है उस पर मैं आऊँगा, चिंता न करें। शीट आपके हाथ में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो
एक सवाल हम बनाते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस पर। किस पे बनाते हैं एक सवाल हम? कांस्टेंट डिस्टेंस वाला एक सवाल बनाते हैं, है ना? समझ आ रही बात? जैसे आप ही के ऊपर एक सवाल बनाते हैं, स्टूडेंट के ऊपर एक सवाल बनाते हैं। स्टूडेंट अपने हॉस्टल से कोचिंग जाता है, कोचिंग से हॉस्टल आता है, तो एक बार मैं आपको अपने हॉस्टल से रूम से कोचिंग तक ले जाऊंगा और कोचिंग से वापस आपको आपके रूम तक हॉस्टल तक लाऊंगा। मतलब इतना प्रैक्टिकल कर देंगे ना कि आपके सामने ऐसा लगेगा पढ़ नहीं रहे हो, पिक्चर चल रही है पूरी। समझ आ रही बात? बिल्कुल प्रैक्टिकल पिक्चर बना दूंगा मैं आपके सामने, ठीक है? तो चलिए एक सवाल लिखिए जरा, अपने ऊपर लिखिए। आप घर से कोचिंग आते हैं डेली, हॉस्टल से लिखिए। लिखिए मैं ऐसा लिखो, यदि मैं, एक क्वेश्चन लिखो, बाकी क्वेश्चन में फिर शीट में होमवर्क दूंगा आपको। ये एक क्वेश्चन केवल लिख लो, बाकी मैं शीट में से आपको होमवर्क दूंगा। समझ आई बात? ठीक है। हाँ, अब लिखिए, फिर से लिखिए। यदि मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इंग्लिश में भी डिक्टेट करूंगा, दोनों लैंग्वेज में ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक सवाल लिख लीजिए, एक सवाल से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ। 3 से 4 मेथड पूरा टाइम एंड डिस्टेंस खोल के बताऊंगा इस सवाल के जरिए मैं आप लोगों को, है ना? लिखिए, यदि मैं अपने हॉस्टल से कोचिंग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं, यदि मैं अपने हॉस्टल से कोचिंग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं, तो 1 घंटे की देरी हो जाती है। यदि मैं अपने हॉस्टल से कोचिंग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता हूं तो 1 घंटे की देरी हो जाती है। इफ आई, इंग्लिश वाले, इफ आई go to coaching from my hostel, if I go to coaching from my hostel with the speed of 12 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा पेशेंस रखें, मेरी क्लास में धैर्य रखना पड़ेगा आपको, है ना? if I go to coaching from my hostel with the speed of 12 किलोमीटर पर आवर, if I go to coaching from my hostel with the speed of 12 किलोमीटर पर आवर, then THEN, then 12 किलोमीटर पर आवर, then THEN, then I will be late by 1 hour, then I will be late, 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 है ना? थोड़ी अंग्रेजी की ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसिडर कर लेना, ठीक है ना? क्लियर? अंग्रेजी आती है मेरे को, ग्रामेटिकली थोड़ा हो सकता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है? हाँ, इफ आई गो टू कोचिंग फ्रॉम माई हॉस्टल विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, देन I will be late by 1 hour, then I will be late by 1 hour। यदि मैं अपने हॉस्टल से कोचिंग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं या जाता हूं तो 1 घंटे की देरी हो जाती है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं तो 1 किलोमीटर की देरी हो जाती है। लिखा यहां तक, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लगा दो, है ना? अब देखो जरा, थोड़ा सा सुनो आप। जैसे आज के दिन आप कोचिंग आए, ठीक है ना? आज के दिन आप कोचिंग आए, ठीक है? आप कोचिंग आए, ये कमेंट वगैरह मैं नहीं पढ़ूंगा भैया, है ना? ये जो कमेंट करोगे आप, सर ऐसा वैसा ये वो, ये मैं नहीं पढ़ने वाला कमेंट वगैरह आप लोगों के, ठीक है ना? समझ आई बात? मेरे को पता है कि आपकी कहाँ कहाँ कमियां हैं। स्टूडेंट 10 साल पढ़ाते पढ़ाते इतना मैंने सीख लिया कि कहाँ कहाँ आपके डाउट्स आते हैं। एक चीज पता है, मैं सब क्लियर करते हुए चलूंगा, डाउट्स आने ही नहीं दूंगा। देख लेना पूरी क्लास में, यदि डाउट्स आ जाए तो। दूसरी चीज, एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीटिशन में करवाऊंगा, तो डाउट्स होगा भी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो कमेंट पढ़ने में ध्यान नहीं दूंगा, मैं बस इंजॉय करूंगा पढ़ाने को, है ना? आपकी आंखों में आंखें डाल के। क्लियर? ये कमेंट्स बाद में पढ़ लूंगा, आप लोग कर दीजिए, बाद में पढ़ लूंगा मैं आराम से बैठकर, है ना? ठीक है? हाँ, तो सुनिए, और जो भी कमियां होंगी कमेंट्स में लिख दो आप, मैं नेक्स्ट क्लासेस में उसको कवर अप करते जाऊंगा, है ना? अब देखिए यहाँ पर, हाँ, तो देखो क्या लिखवाया मैंने कि आप अपने हॉस्टल से कोचिंग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आए, 1 घंटा लेट हो गए। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आए, 1 घंटा लेट हो गए। अब अगले दिन क्या करोगे आप? अगले दिन आपको आया गुस्सा। पहले दिन 12 की चाल से गए, 1 घंटा लेट हो गए। अगले दिन बताओ चाल बढ़ा के भागोगे कि नहीं भागोगे? बिल्कुल प्रैक्टिकल, चाल बढ़ा के भागोगे कि नहीं भागोगे? समझ आ रही है बात? लिखो अब आगे। तो अगले दिन चाल बढ़ी आपने, लिखो आगे, पूर्ण विराम फुल स्टॉप के बाद लिखिए आगे। दूसरे दिन मैं यानी कि खुद, आप खुद, दूसरे दिन मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं। दूसरे दिन मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं और समय से 1 घंटे पूर्व ही पहुंच जाता हूं। दूसरे दिन मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं और समय से 1 घंटा पूर्व ही पहुंच जाता हूं।
दूसरे दिन में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ और समय से 1 घंटा पूर्व ही पहुँच जाता हूँ। इंग्लिश वाले भैया, हमारे इंग्लिश वाले लोग, नेक्स्ट डे आई गो टू कोचिंग, आई मैं, नेक्स्ट डे के बाद कॉमा लगा देना, नेक्स्ट डे आई गो टू कोचिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट डे आई गो टू कोचिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीच्ड 1 hour before the time. Next day I go to coaching with the speed of 20 kilometer per hour and reached 1 hour before the time. समय से 1 घंटा पूर्व ही पहुंच जाता हूं। and reached 1 hour before the time. फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब देखो, पहले दिन 12 की चाल से गए, 1 घंटा लेट हो गए, दिमाग खराब हुआ। दूसरे दिन 20 की चाल से भागे आप, 1 घंटा जल्दी पहुंच गए। अब आप सोचो जरा थोड़ा सा, तीसरे दिन क्या करोगे? सोचो तीसरे दिन क्या करोगे? तीसरे दिन ऐसी कोशिश नहीं करोगे कि यार ऐसी चाल से जाऊं कि समय पे पहुंचूं। आराम, पहले दिन 12 की चाल से गए, धीमे धीमे 1 घंटा लेट हो गए। दूसरे दिन आपको गुस्सा आया, 20 की चाल कर ली, 12 सीधे 20 की चाल कर ली, आप जो भागे, 1 घंटा पहले पहुंच गए समय से। अब तीसरे दिन आप सोचोगे कि यार कोई ऐसी चाल हो कि मैं समय पे पहुंच जाऊं, है ना? तो ये आपका सवाल बन गया। अब आपके माइंड में सवाल तीसरे दिन जो सवाल आपके माइंड में उत्पन्न हो रहे हैं, बस वो सवाल बन जाएगा। तीसरे दिन आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कोई तो सही चाल होनी चाहिए जिससे मैं समय पे पहुंच जाऊं। तो एक तो इस सवाल में क्या निकालेंगे हम? सुनो मेरी बात। एक तो हम क्या निकालेंगे कि सही चाल, समय पर पहुंच जाने के लिए सही चाल, है ना? एक तो हम निकालेंगे सही चाल, करेक्ट स्पीड तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? सीधी सी बात है। तो सही चाल निकालेंगे एक। दूसरा, घर से हॉस्टल से कोचिंग तक की दूरी निकालेंगे, है ना? दूरी तो होगी ना, एक ही दूरी पे आप आ रहे जा रहे हो बार बार। पहले दिन भी उसी घर से कोचिंग, दूसरे दिन भी उसी घर से कोचिंग। बताओ समान दूरी है कि नहीं, कांस्टेंट डिस्टेंस है कि नहीं है? क्लियर? तो अब सवाल क्या क्या बने आपके मन में कि भैया घर से कोचिंग की दूरी पता होनी चाहिए यार, और सही चाल भी पता होनी चाहिए। और सही चाल यदि पता होगी तो फिर लिया गया सही समय अंतराल भी तो आना चाहिए कि भैया यदि सही चाल और दूरी है तो सही चाल और दूरी का यूज़ करके सही समय अंतराल भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ जरा मेरे को। बोलो विद्यार्थियों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस सवाल करने की, अब सवाल तो लिख लो पहले। हाँ, तीसरे दिन जो मन में आया अब लिखो। इसमें ये स्टेटमेंट हो गया कि पहले दिन 12 की चाल से चला, 1 घंटा पहले पहुंचा, दूसरे दिन 20 की चाल से चला, 1 घंटा जल्दी पहुंचा। ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें डालो ABC और 3 क्वेश्चन लिखो इस स्टेटमेंट के बेस पर। पॉइंट ए में लिखिए, हॉस्टल से कोचिंग तक की दूरी ज्ञात करें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हॉस्टल टू कोचिंग या फ्रॉम हॉस्टल टू कोचिंग। पॉइंट ए में लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्टल टू कोचिंग। पॉइंट ए में लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्टल टू कोचिंग, पॉइंट ए में। पॉइंट बी में लिखिए, पॉइंट ए में फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्टल टू कोचिंग, है ना? हॉस्टल से कोचिंग तक की दूरी निकालो भैया, है ना? पॉइंट बी में लिखिए, फाइंड द करेक्ट स्पीड टू रीच ऑन टाइम। पॉइंट बी में लिखिए, फाइंड द करेक्ट स्पीड टू रीच ऑन टाइम। पॉइंट बी में लिखिए, समय पर पहुंचने के लिए सही चाल ज्ञात करें। पॉइंट बी, हिंदी वाले, समय पर पहुंचने के लिए सही चाल ज्ञात करें, है ना? समय पर पहुंचने के लिए सही चाल ज्ञात करें। फाइंड द करेक्ट स्पीड टू रीच ऑन टाइम, टू रीच ऑन टाइम। अब पॉइंट सी लिखिए, पॉइंट सी लिखिए, पॉइंट सी लिखिए, है ना? पॉइंट सी में आपको लिखना है, ठीक है, फाइंड द करेक्ट टाइम इंटरवल, लिया गया सही समय अंतराल ज्ञात करें। फाइंड द करेक्ट टाइम इंटरवल, लिया गया सही समय ज्ञात करें। फाइंड द करेक्ट टाइम इंटरवल, लिया गया सही समय ज्ञात करें। ये 3 पॉइंट है। ये एक क्वेश्चन केवल मैं समझाऊंगा, ये एक क्वेश्चन केवल मैं समझाऊंगा जो मैंने लिखवाया। आज की क्लास बस इतनी है, कितनी सारी मेथड इसमें सब दिखाऊंगा आपको। सिर्फ इस एक क्वेश्चन के बेसिस पर आपको टाइप फर्स्ट पूरा होमवर्क में मिलेगा, मेन सेट का भी, प्रैक्टिस सेट का भी करके लाना है। चलो अब देखो क्या है कहानी। सबसे पहली बात तो डिस्टेंस कांस्टेंट वाली चीज आपको समझ में आ गई कि भैया घर से कोचिंग जा रहा है, पहले दिन भी 12 की चाल से, दूसरे दिन भी घर से कोचिंग ही जा रहा है वो, है ना? चलो देखो कितना इजी होगा हमारे लिए सवाल, और क्या क्या मेथड इसमें आप लगा सकते हो। ये है हमारा बिल्कुल आरंभ, टाइम एंड डिस्टेंस का आरंभ है। आरंभ है प्रचंड, सुना कि ना सुना गाना?
आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का है इस धनुष के बाण को। इधर देखो, देखो आपका हॉस्टल बनाता हूँ। ये रहा आपका हॉस्टल, ये आपका हॉस्टल है। ये आपका हॉस्टल है। कोचिंग बनाओ, कोचिंग थोड़ी बड़ी बनेगी ना, है ना। ये देखो ये हॉस्टल है और ये आपका इधर कोचिंग रहा। कोचिंग कैसे बनाओ यार? टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 1। कोचिंग कैसा दिखेगा है? इंटरेस्ट लो भैया, टाइम मत काटो कि फटाफट टाइम काट के सब कुछ पढ़ लें, ऐसा नहीं। ऐसा जीवन कतई नहीं होना चाहिए। जीवन भर दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। जो चल रहा है ना उसको एंजॉय करना सीखो। इस लाइफ में आपको जो दिया है ऊपर वाले ने, हर एक चीज़ का स्वागत करो, हर एक चीज़ को एंजॉय करो। समझ आ रही बात? तो टाइम काटो मत, फटाफट शांति सुनो, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। ठीक है, देखो मजा आ रहा है। मैं 10 साल से एक ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बोर हो गए पढ़ाते पढ़ाते। उसको इंटरेस्टिंग तो बनाना पड़ेगा ना। इधर देखो, ये रही कोचिंग भैया, ये कोचिंग है ना, ये कोचिंग। ये घर है आपका और ये कोचिंग है ना। अरे रहने दो यार, हट। जगह बहुत ज़्यादा घेर रहा है, बोर्ड छोटा है। बोर्ड बड़ा होता तो मैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना। ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ, पता है आप लोगों को। इतनी शानदार ड्राइंग है मेरी। मैंने एक बार बताऊंगा कहानी। चलो ये हॉस्टल रहा। चलो भैया, ये आपका हॉस्टल है ना। अरे हट, ऊपर लिखूंगा। ये आपका हॉस्टल है और ये रही यहाँ कोचिंग। ये आपका हॉस्टल है और ये कोचिंग है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। ये हॉस्टल है और ये कोचिंग है, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ तक, क्लियर? हॉस्टल से कोचिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, ठीक है। हॉस्टल से कोचिंग, पहला दिन। पहले दिन किस चाल से जाते हो आप? 12 की चाल से। पहले दिन जाते हो आप 12 की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा पहले दिन। और दूसरे दिन किस चाल से जाते हो आप? 20 की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। पहले दिन 12 की चाल से गए। अरे भाई कोचिंग, इधर लिख देता हूं, कोचिंग है ना, है ना। पहले दिन 12 की चाल से गए, दूसरे दिन 20 की चाल से गए। जब आप सारे मेथड बताऊंगा, रेशियो फॉर्मूला वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो सब, है ना। आज यही करना है हमें, पूरा डूब जाना है इसमें। पहले दिन 12 की चाल से गए, दूसरे दिन आप 20 की चाल से गए, क्लियर? ठीक है। अब ध्यान देना, 12 की चाल से गए तो 1 घंटा लेट हो आप पहले दिन, याद है? 1 घंटा लेट हो। कोचिंग का टाइम मान लेते हैं 12 बजे का। कोचिंग का समय क्या मान ले? 12 बजे कोचिंग पहुंचना है। पहले दिन जब आप 12 की चाल से गए, 1 घंटा लेट हुए। 1 घंटा लेट हुए, इट मीन्स आप कितनी बजे पहुंचे उस दिन कोचिंग? बताओ भैया, 1 बजे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बता दो जरा, बोलो 1 बजे पहुंचे कि नहीं पहुंचे कोचिंग आप पहले दिन? बोलो समझ में आई कि नहीं? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। 12 बजे का सही समय है। जब 12 की चाल से गए तो 1 घंटा लेट, यानी कि 1 बजे पहुंचे होंगे कि नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका है। एक टाइम कंसिडर कर लो, बहुत अच्छे से क्लियर होता है क्वेश्चन, है ना। दूसरे दिन आपने चाल कर ली 20 की। क्या चाल कर ली? दूसरे दिन आपने 20 की चाल से भाग रहे हो। समझ आई बात? दूसरे दिन आपने चाल कर ली 20 की, ठीक है। 1 घंटा पहले पहुंच गए, समय से 1 घंटा पहले पहुंच गए। 12 बजे का टाइम है, 11 बजे ही पहुंच गए आप। कितनी बजे पहुंच गए आप? 11 बजे। समझ में आई कि नहीं बात? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो 12 की चाल से और दूसरे दिन 20 की चाल से। 1 बजे पहुंचे, दूसरे दिन 11 बजे पहुंचे। 12 बजे का करेक्ट टाइम है ना। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, ऐसा है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको मैं मान लूंगा। क्या कर लूंगा? यहां से यहां तक की दूरी को मैं मान लूंगा। क्या कर लूंगा? मान लूंगा, सपोज कर लूंगा। कैसे सपोज कर लूंगा? देखिए, 12 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 60। तो दूरी को मान लूंगा मैं 60 यूनिट। शांति से, आराम से ना, विजिबल है सभी को, एक बार देख लेता हूँ। वॉइस वगैरह क्लियर है ना? हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा चमक रहा है, दिख रहा है। एंजॉय करो, मजे लो, ठीक है। 12 और 20 का एलसीएम क्या है? 60।
समझ आई इतनी सी बात आप लोगों को? अब सवाल उठता है, सर डिस्टेंस को 60 माना, ये मानने वाली क्या कहानी है? क्या मान सकते हैं क्या? यस, मान सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, इसलिए डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सर 60 ही मानेंगे? नहीं, कुछ भी मान लो, डिस्टेंस कुछ भी मान लो, कुछ भी, उत्तर नहीं बदलेगा। 60 की जगह 120 मान लो, 200 मान लो, डिस्टेंस को 1 मान लो, डिस्टेंस को ए मान लो, अल्फाबेट ए मान लो, डिस्टेंस को अल्फाबेट जेड मान लो, आप खुद ही वहां पे जाके खड़े हो जाओ कि मेरा इनाम डिस्टेंस है। कुछ भी डिस्टेंस मान लो, रास्ते बदलेंगे लेकिन मंजिल एक ही होगी, आंसर हर केस में सेम ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट, इसलिए सवाल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, शायद आपको पसंद नहीं आ रही होगी, छोड़ो, मैंने ना कुछ बोला ना आपने कुछ सुना। क्लियर? क्या करना है? एलसीएम लेना। एलसीएम लेने से क्या होता है ना, इजी वैल्यू मिलता है, सस्ते में निपट जाता है काम, छोटे छोटे में निपट जाता है, इसलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब उन दोनों से डिविजिबल मान, दी गई संख्याओं से भागित वैल्यू। समझ आई बात? एलसीएम तो 12 और 20 का एलसीएम क्या है? 60। तो इजी वैल्यू एलसीएम के द्वारा आता है, इसलिए इजी वैल्यू, इसलिए एलसीएम लेने का हमने फंडा बना लिया है। ठीक है, बाकी कुछ भी लोगे आंसर नहीं बदलेगा। विश्वास न हो शिक्षक पर तो मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो, है ना। अब देखिए, 12 की चाल से 60 दूरी तय कर रहा है, 12 की चाल से 60 दूरी तय कर रहा है ना। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाना है आपको। बताओ 5 घंटे समय आएगा कि नहीं आएगा? देखो, मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ, मैं सारा गेम जो इतना रोक रोक के बता रहा हूँ स्पीड से भी समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको चाहता हूँ कि वो थ्योरिटिकल मोड है ना, जो ट्रिक्स वाला, रटन विद्या वाला, वहाँ से उठा के मैं आपको प्रैक्टिकल दुनिया के दर्शन करवाऊँ। इसलिए मैं शांति से आराम से गेम खेल रहा हूँ। क्लियर? एक क्वेश्चन अच्छे से बता देने के बाद ऐसे हवा में उड़ाओगे ओरली, इस क्वेश्चन का आंसर लाने की बात करोगे ना, ओरली आएगा आंसर इसका, कुछ नहीं इस सवाल में, ओरली आंसर आएगा इसका। समझ आ रही है बात? ठीक है, कुछ नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या है कहानी, सुनिए। 12 और 20 का एलसीएम क्या है? 60 है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। ठीक है, जैसे हम बात करें, 12 की चाल से 60 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 12 की चाल से गाड़ी चला रहे हो, 60 किलोमीटर जाना है। सोचो 12 की चाल से आप गाड़ी चला रहे हो, किस चाल से गाड़ी चला रहे हो? 12 की चाल से साइकिल चला रहे हो। 12 की चाल से गाड़ी नहीं चलती, साइकिल चलती है इतनी धीमी चाल से। 12 की चाल से साइकिल चला रहे हो, 60 जाना है आपको। 12 की चाल साइकिल चला रहे हो, 60 जाना है। तो बताइए, प्रति घंटा 12, तो 12 12 12 12 12, 5 घंटे पे 60 होगा कि नहीं होगा? तो बताइए ऊपर का टाइम 5 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? शांति रखें ना, आराम से। या फिर 12 पंजे 60, 12 में किसका गुणा करो कि 60 है? क्योंकि आप जानते हो ना, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। अब स्पीड है आपकी 12 और डिस्टेंस कितना कवर करना है? 60। तो 12 में भैया क्या गुणा करो कि 60 आ जाए? ऑब्वियसली 5। तो बताइए टाइम 5 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क होता था ना टाइम एंड वर्क में, वैसे ही टाइम एंड वर्क की क्लास शाम में है, आज सेकंड क्लास है, रात में 9 से 10 है ना। टाइम एंड वर्क चल रहा उधर, टाइम एंड वर्क की दुनिया है ना। अब इधर देखिए यहाँ पर 12 पंजे 60, बताइए 5 आएगा कि नहीं आएगा समय? ये यूनिट है तो ये भी यूनिट में आएगा, ये यूनिट है तो ये भी किस में आएगा? यूनिट में। बोले समझे कि नहीं समझे बात को? स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड 12 है, डिस्टेंस 60 है, तो 12 पंजे 60, तो पंजे तो टाइम 5 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा ऊपर का? नीचे की बात करें, 23 × 60, तो नीचे का टाइम बताओ आप जरा, 3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर का टाइम 5 यूनिट आएगा, नीचे का टाइम बताइए 3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ऊपर में लिया गया समय, ऊपर में यहां से यहां तक का लिया गया समय 5 यूनिट समय लगा कि नहीं लगा? हॉस्टल से कोचिंग तक जाने में ऊपर में 5 यूनिट समय लगा, नीचे में हॉस्टल से कोचिंग तक जाने में 3 यूनिट समय लगा। एक एक चीज पता होनी चाहिए ना। तो ऊपर और नीचे दोनों ओर लिए गए समय का डिफरेंस कितना है? ऊपर और नीचे दोनों ओर लिए गए समय का डिफरेंस 5 यूनिट 3 यूनिट, बताओ 2 यूनिट है क्या? ऊपर और नीचे लिए गए समय का डिफरेंस बताओ जरा 2 यूनिट है क्या? एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, कोशिश करो, कुछ यूं समझने की कोशिश करो कि जितने भी सवाल है टाइप फर्स्ट के सारे इस प्रकार के खुद से बन जाने चाहिए, वो लोड लेकर समझने की कोशिश करो। क्लियर? तो 5 यूनिट 3 यूनिट का डिफरेंस 2 यूनिट, ऊपर लिया गया समय नीचे लिए गए समय का अंतर 2 यूनिट है कि नहीं? ये 12 बजे हटा दो, हटाओ इसको।
ऊपर 1 बजे पहुंचा, नीचे 11 बजे पहुंचा, तो ओरिजिनली लिए गए समय का अंतर 2 घंटा है कि नहीं है? पहले दिन आप भी प्रैक्टिकल, पहले दिन आप 1 बजे पहुंचे थे, दूसरे दिन आप 11 बजे पहुंचे थे, दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर 2 घंटे है कि नहीं है? जो सवाल ने हमें देने की कोशिश की, वास्तविक वाला, ओरिजिनल वाला। समझ आई बात? पहले दिन 1 बजे पहुंचे थे, दूसरे दिन 11 बजे पहुंचे, तो लिए गए समय का अंतर दोनों दिन में 2 घंटे है कि नहीं? बताओ जरा मेरे को, सच में 2 घंटा है कि नहीं है? तो ये जो यूनिट में समय का अंतर है 2 यूनिट, ये 2 यूनिट बराबर सच में 2 घंटे दिया कि नहीं दिया? बताओ जरा, ये 2 यूनिट बराबर 2 घंटा दिया कि नहीं दिया? यानी कि 2 यूनिट बराबर 2 घंटा, यानी कि 2 यूनिट बराबर 2 घंटा। तो यूनिट से ये हमें क्या मिला? हमारा माना हुआ यूनिट, हमारा एज्यूम किया हुआ यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन मिला। हमारे माने हुए यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन मिला। बताइए, हमारे माने हुए यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 1 का है कि नहीं है? यानी कि 2 यूनिट से ओरिजिनल दुनिया का रिलेशन इंटू 1 का, तो 60 यूनिट बराबर 60 इंटू 1। बताओ 60 किलोमीटर ही डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? एक जगह आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा आपके दिमाग में, मेरे को पता है, कुछ 1% लोगों को, वो भी निकाल के बताऊंगा मैं अभी, है ना? तो बताओ, है ना, 5 यूनिट 3 यूनिट, लिए गए समय का अंतर 2 यूनिट बराबर सच में 2 घंटा है कि नहीं है? देखो समय का अंतर कितना इजीली आया जब हमने टाइम को सेट कर दिया 12 बजे के हिसाब से, तो दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर 2 घंटा। फर्क पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा पहुंचने में अंतर? तो हमारी दुनिया में लिए गए समय का अंतर 2 यूनिट बराबर सच में 2 घंटा। 2 बराबर 2, तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 1 का है, तो 60 यूनिट बराबर 60 इंटू 1 60 किलोमीटर। 5 यूनिट बराबर 5 इंटू 1 5 घंटा। 3 यूनिट बराबर 3 इंटू 3 3 घंटा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिस्टेंस पे जाना है। मतलब इस केस की दूरी 60 किलोमीटर आई कि नहीं आई? मान लो 2 घंटा बराबर 2 यूनिट बराबर 4 घंटे आता, 2 यूनिट बराबर 4 घंटे आता। ये जो मेथड बता रहा हूं ना, ये मेथड ओरली लगाएंगे आप, ओरली, पेन नहीं चलाना है। कैसे लगाओगे आप ये मेथड? ओरली लगाओगे, मैं लगवा के बताऊंगा और आपसे भी लगवाऊंगा। समझ आई बात? ओरली, ये सब ओरली। 12 20 60 5 और 3 2 बराबर 1 घंटा पहले 1 घंटा, 2 बराबर 2 तो 60 बराबर 60, 5 बराबर 5 3 बराबर 3, तो 4 घंटा ओरिजिनल टाइम आ गया। 60/4 ओरिजिनल स्पीड 15 आ गई। तीनों आंसर आ जाएंगे। ओरली आएगा सब, लेकिन सीखना पड़ता है पहले, है ना? तो अब सुनो मेरी बात, 2 यूनिट बराबर 2 घंटे, क्लियर है ना? तो 60 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर, है ना? यूनिट से ओरिजिनल डाटा का रिलेशन, ठीक है? ये रिलेशन टाइम के लिए भी काम करेगा और डिस्टेंस के लिए भी काम करेगा, तीनों में काम करेगा। यूनिट को ओरिजिनल आंसर में बना देने का रिलेशन मिला है हमें। समझ आई बात? क्लियर? तो 5 यूनिट बराबर 5 घंटा, यहां का ओरिजिनल 3 यूनिट बराबर 3 घंटा, 60 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर। समझ आई बात? अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, आप ऐसे कर सकते हो, देखो क्या करो, यूनिट की जगह x मान लो 60x। क्या मान लो? 60x, है ना? यूनिट की जगह क्या मान लो आप? 60x। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, है ना? यूनिट की जगह आप क्या मान लो? 60x मान लो। क्लियर? तो x जब लेते हैं ना, तो x से बेसिक क्लियर हो जाता है, कुछ नहीं, वो x ही है जिसकी जगह हम यूनिट मानते रहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? अब देखिए, डिस्टेंस 60x है और चाल 12 है। रखो जरा फॉर्मूले में, चाल 12 है, टाइम नहीं पता, और डिस्टेंस कितना है? 60x। ध्यान देना विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल कोई हवाबाजी नहीं, कोई स्किपिंग नहीं, मतलब कुछ स्किप नहीं हो रहा है ना? चाल 12 है, समय t है, नहीं पता कितना समय आएगा, 60x है। 60x, इसकी जगह 60 यूनिट था अभी, अब 60x। अच्छा मैथमेटिकली काम करो, 12 पंजे 60। बताओ टाइम आपका 5x आया कि नहीं आया? यदि ये 60x है तो टाइम 5x आया कि नहीं आया? या फिर 12 में किसका गुणा करें कि 60x हो जाए? 12 इंटू 5x। 5x यहां आएगा ना, यहां थोड़ी ना आएगा। 5 के साथ x लगाओगे तभी तो 12 इंटू 5x 60x आएगा। t की जगह 5 के साथ x लगाना पड़ेगा ना, 5x लगाओगे तभी तो 12 पंजे 60x बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जैसे यहाँ x है तो वैसे यहाँ x आया कि नहीं आया? तो x की जगह हम क्या लेते हैं? यूनिट। यूनिट, ये हमारा ट्रेंड है आजकल का, है ना? क्या लेते हैं हम? यूनिट। क्लियर? ठीक है। तो जब हम यूनिट लेंगे तो यहाँ कितना यूनिट आ जाएगा? 23 × 60। बताओ 3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, है ना? यहाँ पर आ जाएगा 3 यूनिट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, अब डिफरेंस, तो 5 यूनिट, यूं क्या होता? यूं हमारा x होता,
यूं क्या होता हमारा x होता है, तो समय का डिफरेंस 2x आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 2x डिफरेंस 2x आएगा कि नहीं आएगा। और ये 2x डिफरेंस ओरिजिनली कोई दिखा हुआ नहीं, x को लेकर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2x, ये 2x बराबर 2 घंटा है कि नहीं है, तो बिल्कुल मैथमेटिकली, कोई इंटू टू दुगना तिगुना कुछ नहीं, बिल्कुल थ्योरेटिकली काम कर रहा हूं मैं, मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट करते हुए रिलेशन को LHS RHS। 2x बराबर x बराबर 1 आया कि नहीं आया, x का मान 1 यहाँ लगाओगे तो टाइम 5 घंटा आ जाएगा, x का मान यहाँ लगाओगे तो नीचे का टाइम 3 घंटा आ जाएगा, x का मान यहाँ लगाओगे 1 तो 60 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। क्योंकि बस x का वैल्यू लगाएंगे तो ओरिजिनल आंसर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो x का वैल्यू क्या लगाओगे 1, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ 60 किलोमीटर। समझ आई बात क्लियर। तो बस कुछ नहीं है, x की जगह हम क्या यूज करते हैं, यूनिट। तो मैं x नहीं लगाऊंगा, x लगाया सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग को सेटिस्फेक्शन देने के लिए। तो ये 5 यूनिट ही रखूंगा मैं, ये 60 यूनिट ही रखूंगा मैं, ये 3 यूनिट ही रखूंगा मैं। क्लियर। और दोनों में लिए गए समय का अंतर डिफरेंस बताइए 2 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 2 यूनिट, ये 2 यूनिट डिफरेंस बताओ 2 घंटे के बराबर है कि नहीं है। तो यूनिट से ओरिजिनल डाटा इंटू 1, तो 60 इंटू 1 बताइए 60 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। बाकी हमें 3 आंसर निकालने। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, जब स्ट्रक्चर देखा होगा ना इसका, तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व होते हुए देखा होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको विजिबल है क्या पूरा, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, है ना। इस क्वेश्चन को आपने किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन के सॉल्व होते हुए देखा होगा, वो पिक्चर में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, है ना। आपने कैसे देखा होगा इस क्वेश्चन को, देखो। अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरह लूंगा ये देखना आप लोग, है ना, किस तरह लूंगा, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। सही टाइम कोचिंग का बताइए 12 बजे का है कि नहीं है, सही टाइम कोचिंग का 12 बजे का है कि नहीं है। अब ध्यान देना, है ना, सही टाइम कोचिंग का है भैया 12 बजे का। पहले दिन बताइए वो 12 की चाल से गया कि नहीं गया, किलोमीटर पर आवर लिख देता हूं, है ना। पहले दिन वो 12 की चाल से गया कि नहीं गया। जब वो 12 की चाल से गया, 1 घंटा लेट, भूल जाओ उसको, भूल जाओ, अब यहां आ जाओ शांति से, आराम से ना। पहले दिन वो 12 की चाल से गया, किस चाल से गया, 12 की चाल से। क्लियर। 12 की चाल से जब वो गया, 1 घंटा लेट हुआ था। कितने बजे पहुंचा था वो, जब वो 12 की चाल से गया था तो कितनी बजे पहुंचा था, 1 बजे पहुंचा था क्या बताओ। 1 घंटा लेट था कि नहीं था, 1 घंटा लेट था कि नहीं था। 12 की चाल से गया था तो 1 घंटा लेट था, यानी कि 1 बजे पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। अब दूसरे दिन उसने क्या किया, चाल बढ़ा ली। चाल क्या कर ली, 20 चाल कर ली। जब उसने 20 चाल कर ली दूसरे दिन, तो 1 घंटा पहले पहुंच गया। यहाँ 1 घंटा लेट, 12 बजे का टाइम है, 1 बजे पहुंचा, यहाँ 1 घंटा जल्दी पहुंच गया, यानी कि 12 बजे का टाइम है। बताइए 11 बजे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 11 बजे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। क्लियर, इतनी सी बात है ना, ठीक है। चलो भैया, कितने बजे पहुंच गया दूसरे दिन, 11 बजे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हम जानते हैं 12 की चाल से भी वही दूरी तय की घर से कोचिंग, 20 की चाल से भी वही दूरी तय की घर से कोचिंग। तो 12 और 20 का LCM बताओ, मैं दूरी को 60 यूनिट मान लूं क्या, डिस्टेंस को बताओ 60 यूनिट मान लो क्या। ये सेम कहानी, इसी को अलग चित्र की तरह दिखा रहा हूं आपको, है ना। इसी को मैं एक अलग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसी पिक्चर को। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप इस प्रकार से बनाओ, आपने देखा होगा सॉल्यूशन, किताब वगैरह में इस प्रकार का सॉल्यूशन देखा होगा आपने, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली ये इमेजिनेशन आपको होना चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चर बनाया मैंने पहले, है ना। 60 यूनिट दूरी मानी, है ना। अब 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो बताओ जरा इधर का समय आप जानते हो ना, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस सेटिस्फाई होना चाहिए 60। तो 12 पंजे 60, 5 यूनिट, जैसे 12 5 60, है ना। तो बताइए यहाँ का समय यूनिट, यहाँ यूनिट है तो यहाँ भी यूनिट आएगा, बताया था मैंने कैसे, एक्स लेकर के, है ना। 23 60 आएगा क्या, बताओ 3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। अब सुनना, पहले दिन समय लिया 5 यूनिट यात्रा में, 23 60। पहले दिन यात्रा में समय लिया 5 यूनिट, 5 यूनिट। दूसरे दिन यात्रा में समय लिया 3 यूनिट, कितना समय लिया, 3 यूनिट। दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर 5 - 3,
दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर 5 - 3 बताइए 2 यूनिट है कि नहीं है। दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर बताइए 2 यूनिट है कि नहीं है। अब ये 2 यूनिट अंतर सच में किसके बराबर है? तो पहले दिन वो 1 बजे पहुंचा था, दूसरे दिन 11 बजे पहुंचा, तो दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर सच में 2 घंटे है कि नहीं बताइए। पहले दिन 1 बजे पहुंचा था, दूसरे दिन 11 बजे पहुंचा, दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर 2 घंटा है कि नहीं बताइए। तो कहने का मतलब ये जो लिए गए समय का अंतर है 2 यूनिट बराबर बताइए 2 घंटे है कि नहीं है। तो हमारी मानी हुई यूनिट की नकली दुनिया से, मानी हुई यूनिट की एजम्पशन वाली दुनिया से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इनटू 1 का है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? क्या रिलेशन है? इनटू 1 का रिलेशन है कि नहीं है? तो हमारी यूनिट की दुनिया से ओरिजिनल दुनिया इनटू 1। तो डिस्टेंस निकालना है तो 60 × 1। बताओ डिस्टेंस 60 किलोमीटर आया कि नहीं आया? 3 पॉइंट थे क्वेश्चन में, A, B, C। एक में डिस्टेंस निकालना, तो पहले क्वेश्चन का आंसर डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। दूसरे में क्या निकालना है? चाल निकालना, सही चाल। तो अब सबसे पहले सही समय निकाल लें। सही समय यहां हमें निकालना है करेक्ट टाइम इंटरवल। करेक्ट टाइम इंटरवल यानी कि लिया गया सही समय अंतराल। क्या निकालना है? करेक्ट टाइम इंटरवल। क्लियर? लिया गया सही समय अंतराल, करेक्ट टाइम इंटरवल, लिया गया सही समय अंतराल, ये निकालना है। और यहां निकालनी करेक्ट स्पीड, सही चाल, है ना। ये 2 चीजें निकालनी है भैया। 12 की चाल से 1 घंटा लेट हो रहा है, 20 की चाल से 1 घंटा जल्दी, तो 12 और 20 के बीच में कोई तो सही चाल होगी ना। तो वो सही चाल निकालना है और लिया गया सही समय अंतराल। समझ आई बात? तो अब मैं आता हूं सही समय अंतराल पर। अब सुनना मेरी बात, है ना, ध्यान से देखना। 2 बराबर 2 घंटे, तो 3 यूनिट बराबर बताइए जरा। देखो अब पहले से ये बड़ा कंजस्टेड सा लग रहा है, अब मैं लिखूंगा तो थोड़ी और भीड़ बढ़ जाएगी। तो जो भीड़ बढ़ जाएगी ये देख के घबराना मत, है ना। समझ आ रही बात? थोड़ी सी मैच्योरिटी रखो। इतना आप समझ गए ना। 12 और 20 का एलसीएम 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, अंतर 2 यूनिट बराबर 2 घंटा इंटू 1, तो 60 बराबर 60 इंटू 1। बताइए 60 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? पहले से भीड़ ज़्यादा है, अब थोड़ा सा भी लिखूंगा मैं तो भीड़ बढ़ने वाली है। तो भीड़ बढ़ने से डरना मत, है ना। क्लियर? समझ आई बात? इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 यूनिट बराबर 2 घंटे, तो 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट बराबर 3 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। 3 यूनिट 2 यूनिट बराबर 2 घंटे इंटू 1, तो 3 यूनिट बराबर 3 घंटे। 5 यूनिट बराबर 5 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस लिखा हो, मिटा दूं क्या? आप तो समझ ही रहे हो ना, है ना। थोड़ी भीड़ कम करते हैं। 5 यूनिट बराबर 5 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? 3 यूनिट बराबर 3 घंटे, तो 5 यूनिट बराबर 5 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या है? ये 3 घंटा। 3 यूनिट बराबर ये 3 घंटा क्या है? दूसरे दिन लिया गया समय है ये 3 घंटा। दूसरे दिन की यात्रा का अंतराल 3 यूनिट बराबर 3 घंटा। तो दूसरे दिन जो समय लिया, दूसरे दिन जो घर से कोचिंग तक जाने में जो समय लिया ना दूसरे दिन, वो आया 3 घंटे दूसरे दिन। और पहले दिन घर से कोचिंग तक जाने में 5 मिनट बराबर 5 घंटा। पहले दिन घर से कोचिंग तक जाने में कितना समय लिया था आपने? पहले दिन। ये पहले दिन की कहानी 12 की चाल दूसरे दिन की, इधर पहले दिन का डाटा आएगा, इधर दूसरे दिन का आएगा। तो दूसरे दिन आपने 3 यूनिट समय लिया, 3 यूनिट बराबर 3 घंटा, दूसरे दिन 3 घंटे का समय लिया। पहले दिन आपने 5 यूनिट बराबर 5 घंटे का समय लिया। समझ आई बात? पहले दिन आपने कितने घंटे का समय लिया? 5 घंटे का। तो पहले दिन आपको 5 घंटे लगे अंतराल, दूसरे दिन आपको 3 घंटे लगे। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। पहले दिन आपने घर से कोचिंग तक जाने में 5 घंटे लिए कि नहीं लिए? पहले दिन आपने घर से कोचिंग तक जाने में पहले दिन 5 घंटे लिए। 5 घंटे लेके आप 1 बजे पहले दिन 1 बजे पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे कोचिंग? बताओ। 5 घंटे लेके आप 1 बजे पहुंचे। 5 घंटे लेके आप 1 बजे पहुंचे। तो जब आप 1 बजे पहुंचे, चौकीदार ने क्या कहा आपसे कि भैया टाइम देख जरा, 12 बजे आना था, 1 बजे, 1 घंटा ज्यादा ले लिया तूने। चौकीदार, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल।
5 घंटे लेके आप 1 बजे पहुंचे तो चौकीदार क्या बोला, भैया लेट हो गया यार, अब नहीं घुसने देंगे तेरे को अंदर, 1 बज गए, 1 घंटा ले, 1 घंटे पहले आना था। तो यानी कि 5 घंटे लिए और 1 बजे पहुंचा, 1 घंटे पहले आना था, यानी कि 5 - 1 सही समय अंतराल 4 घंटा है कि नहीं है। 5 घंटा लेके 1 बजे पहुंचा तो उसने देखा कि 12 से 1, बताओ 12 से, ये सही समय है ना, सही समय है ना, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, 1 बजे पहुंचा है ना, तो अब देखो जरा, यदि हमें सही इसकी सेटिंग जमानी, हमें इसकी, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए बताओ 1 घंटा माइनस करो, हमें यहाँ जाना है, थोड़ा सा और थियोरेटिकली और इजी करता हूँ, आपको यहाँ तक जाना है, आप यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 घंटा घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, बताओ। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 घंटा घटाओगे कि नहीं। इतना टाइम ले रहा हूँ मैं इस चीज़ में, कई सारे लोग जिनको आता होगा सोच रहे होंगे सर क्यों टाइम ले रहे हो इतना, लेकिन लेना पड़ेगा इतना टाइम। समझ आ रही है बात, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, जिनको आता है वो भी देखो, प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर होगा। समझ आई बात, है ना। तो भैया 12 बजाना है हमें, दोनों ओर से कितनी बजा देना है, दोनों ओर से 12 बजा दो। इधर से 12 बजाओगे तो 1 घंटा घटाना पड़ेगा, इधर से 12 बजाओगे 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, 11 से 12 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। समझ आई बात। तो यदि 12 बजाना, सही समय निकालना मतलब 12 बजाना, इधर 1 घंटा घटाओगे तो इधर टोटल 5 घंटा लिया आपने, तो 5 - 1 4 घंटे हो जाएंगे। यहाँ जाके 5 घंटा लिया ना इधर पे, 5 घंटा लेके आप 1 बजे पहुंचे, तो इधर सही समय तक जाने के लिए 5 में 1 घटाओगे तो 4 घंटा आएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, सुनो मेरी बात, है ना। सही समय पे जाओगे, करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम की बात कर रहा हूं, है ना। करेक्ट टाइम पे जब आप जाओगे, ठीक है, तो यदि यहां से जाओगे तो इधर लिया 5 घंटा लिया आपने, 5 घंटा लेके 1 बजे पहुंचे तो 12 बजे पहुंचने के लिए 1 घंटा कम, यानी कि यहां तक जाने के लिए इधर 5 में 1 माइनस करेंगे, 5 - 1 तो सही समय 4 घंटा आएगा, ठीक है। या फिर इधर आपने कितना घंटा लिया, 3 घंटा, यहां तक जाने के लिए 3 घंटा लेके आपने 11 बजाई, 3 घंटा लेके 11 बजाई, 11 से 12, यहां से यहां जाने के लिए 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा, तो 3 + 1 किधर से भी निकाल सकते हो सही समय अंतराल। बताओ सही समय अंतराल 4 घंटे आएगा कि नहीं आएगा। ये पॉइंट मैं आपके दिमाग में ऐसे फिट करना चाहता हूं ना, मतलब कि कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखना, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। 3 घंटा लेके 11 बजे पहुंचे ना, 3 घंटा लेके 11 बजे पहुंचे, 12 बजा क्यों नहीं दो यार। 3 घंटा लेके 11 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे, बजाओ ना 12, तो 11 से 12 बजाओगे तो 1 घंटा बढ़ाओगे ना, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 5 घंटा लेके आप 1 बजे पहुंचे तो भैया बजाओ ना 12, इधर से भी 1 बजे पहुंचे, 1 बजे पे खड़े हो, 12 बजाओगे, 1 घंटा घटाओगे कि नहीं घटाओगे 1 बजे से 12 बजे में, तो 5 - 1 इधर से भी क्या आएगा, 4। तो लिया गया करेक्ट टाइम इंटरवल कितना आएगा, 4। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये जो है ना, ये चीज निकालने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड से मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं किसी एक मेथड पे आपका हाथ सेट करवा दूं, किसी एक मेथड पे ऐसा हाथ आपका जमा दूं ना कि बुढ़ापे तक याद रहे क्लास आपको, है ना। तो इधर देखिए क्या है कहानी, समझ में आ रही बात, किधर से भी निकाल सकते हो। 5 घंटे में 12 बजाना है, 1 से 12, 1 घंटा पीछे जाना है, 5 - 1 4, इधर से 3 घंटा, 3 + 1 4, तो सही समय अंतराल लिया गया 4 घंटा आया कि नहीं। सही दूरी है, सही समय है, तो सही चाल तो आई जाएगी ना। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो दूरी कितनी है, 60, दूरी 60 है और समय कितना है, 4। तो बताओ सही चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी कि नहीं आएगी। सही चाल है ना, सही दूरी 60 है और सही समय 4 है, 4 घंटे में 60, 4 घंटे में 60 तो प्रति घंटा 15 बटेगा कि नहीं बटेगा। 4 घंटे में 60, 4 घंटे में 60 तो प्रति घंटा 15 बटेगा कि नहीं बटेगा। तो बताइए करेक्ट स्पीड आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी कि नहीं आएगी। बोलो आ गए तीनों आंसर क्या। सबसे पहले दूरी आई 60 किलोमीटर, फिर करेक्ट टाइम इंटरवल आया 4 घंटे, कैसे आया समझ आई बात है ना। फिर करेक्ट स्पीड कितनी आई आपकी 15 किलोमीटर पर आवर, समझ आई बात। ये क्लास एंड होने के बाद वीडियो बन जाएगा, रिपीट कर करके देखो बार बार। टाइप फर्स्ट
डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेन शीट प्रैक्टिस शीट दोनों मिलेगी। दोनों शीट के टाइप फर्स्ट, आंसर शीट पीछे है शीट के। बहुत सिस्टमेटिक शीट बनाई है मैंने। मेन शीट का भी और प्रैक्टिस शीट का भी, दोनों के टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज की क्लास के बेस पर चाहिए ही चाहिए। करना पड़ेगा इतना हमें। देखो मैं तो करवा दूंगा सारे सवाल, लेकिन जब कोई एक सवाल सीख के उसी के जैसे सवाल खुद से करते हैं ना, संघर्ष करके, मेहनत करके, बार बार देखा किया नहीं समझ में आया, देखा किया बार बार, ये संघर्ष जब खुद से करोगे ना, तो जो क्रिएटिविटी आती है ना, उससे चमक आती है, उससे आपका गणित बनेगा। ठीक है, तो समझ आई बात, क्या बताया मैंने, तीनों आंसर क्लियर। इतनी सी बात। 1 घंटा हो गया क्या? रुको, हाँ 1 घंटा तो हो गया यार, है ना। अब देखो यदि मैं बात करूं, है ना, तो तीनों चीजें आ गई ना, क्लियर। अब यदि मैं बात करूं यहां से, ठीक है ना, इस सवाल को मैं करता तो ओरली करता। पहले दिन 12 की चाल से, दूसरे दिन 20 की चाल से, 12-20 का एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, लिए गए समय का अंतर 2 यूनिट। पहले दिन 1 घंटा लेट, दूसरे दिन 1 घंटा जल्दी, यानी कि टोटल मार्जिन 2 घंटा। पहले दिन 1 घंटा लेट, दूसरे दिन 1 घंटा जल्दी, तो टोटल मार्जिन 2 घंटा। समझ आई बात, है ना। तो 2 यूनिट बराबर 2 घंटे, यानी कि इंटू 1 का रिलेशन, 60 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर। बताओ दूरी 60 आ गई कि नहीं आ गई? बोलो जरा, दूरी 60 आई कि नहीं आई? क्लियर है ना। अब करेक्ट टाइम निकालना, करेक्ट टाइम इधर से भी निकाल सकते, इधर से भी। 2 यूनिट बराबर 2 घंटे, 3 घंटे लेके 1 घंटा जल्दी है, तो 3 + 1 सही समय 4 घंटे आएगा। सही दूरी 60, सही समय 4 घंटे में 60, तो प्रति घंटा करेक्ट स्पीड प्रति घंटा 15 आएगी कि नहीं आएगी? ये काम ओरली कर सकते थे आप। 12-20 का एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 5 और 3 का अंतर 2 यूनिट बराबर 1 घंटा जल्दी, 1 घंटा बाद 2 यूनिट बराबर 2 घंटा, तो 60 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर, दूरी आई 60। 3 यूनिट बराबर 3 घंटा लेके 1 घंटा पहले, 3 + 1 सही समय 4 घंटा, सही समय 4 घंटा, सही दूरी 60 किलोमीटर, तो प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह सवाल रेशियो से भी होगा, स्पीड और टाइम आपस में, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स हो जाते हैं, रेशियो से भी होगा। यही सवाल आपका फॉर्मूले से भी होगा, यही सवाल बेसिक रिलेशन से भी होगा। बहुत सारे तरीके हैं, सारे तरीके मैं बताना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि एक मेथड पर आप अपनी कमांड बनाएं। समझ आ रही बात? दिस इज द बेस्ट अप्रोच जो मैंने आपको बताया। दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन करने में बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इसी को बार बार देखो। टाइप फर्स्ट का मैं बोल रहा हूं, मैं जो होमवर्क दे रहा हूं, कर लिया ना आपने, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जब नहीं निकालेंगे। लाइन से मैथ्स क्लियर करोगे आप। समझ आ रही बात किसी भी एग्जाम का? ठीक है, तो चलिए टाइप फर्स्ट का मेन शीट और प्रैक्टिस शीट दोनों पूरा कंप्लीट करके आपको कल की क्लास के पहले लाना है। कल मिलेंगे हम 11:30 बजे, इसी जोश, इसी जुनून, इसी आग के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा पढ़ा के। बी मोटिवेटेड। संडे को मिलेंगे हम मोटिवेशन के क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।